जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिंह आप सभी को AW स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th की सिलेबस। देखिए, चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लास 12th की सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न उसकी क्या होती है। सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। चलिए मैं देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। सबसे पहले देखिए कि थ्योरम जो पूछा जाता है, हमारा थ्योरी जो पूछा जाता है टोटल 70 मार्क्स के पूछा जाता है। ये 70 मार्क्स जो होती है हमारा टोटल क्वेश्चन 48 में डिवाइडेड होता है और ये 48 क्वेश्चन जो होता है हमारा सेक्शन 4 में डिवाइडेड होता है। ये देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में पूछेगा। आप समझते हैं कि सेक्शन ए में किस टाइप का सवाल होता है, सेक्शन बी में किस टाइप का सवाल होता है, सेक्शन सी में किस टाइप का सवाल होता है। चलिए तो समझिए कि सेक्शन ए में देखिए MCQ क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चन के मतलब मैं बता देना चाहता हूं, जिसमें 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा और जिसको में से एक करेक्ट रहेगा और 3 रॉन्ग रहेगा। तो उसको में से जो हमारा करेक्ट है उसको क्लिक करना है, बाकी 3 गो के इग्नोर कर देना है। और सभी क्वेश्चन जो रहता है हमारा एक एक नंबर का रहता है। सेक्शन बी में देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका जो रहेगा या तो 1 शब्द में लिखिए या तो फिर उसको एक लाइन में क्लियर करिए। यह भी जो हमारा सेक्शन बी जो है एक एक नंबर का सवाल पूछेगा। समझिए सेक्शन सी में, सेक्शन सी में जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछेगा यह हमारा 150 से 200 के बीच शब्दों में लिखना रहता है। यह हमारा जो रहता है 3-3 मार्क्स की सवाल पूछेगा। अब रहता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए जितना भी आप बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। ये हमारा जो है प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का पूछता है। अब इसको जो है जितनी अधिक शब्दों में लिख सकते हैं, कम शब्दों में नहीं चलेगा। जैसे पिछला में क्या था, सेक्शन सी में जो था कि 150 से 200 के बीच में आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको जो 250 से 300 के बीच में आप लिखते हैं तो ये आपको फुली यानी 5 मार्क्स की सवाल एक रहता है, आपको 5 नंबर का मार्क्स मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं बुक का सजेशन देना चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए। बुक तो 12th क्लास की बहुत सारे प्रकाशन का होता है, लेकिन मैं आपके लिए एक सजेस्ट देना चाहता हूं कि आप जब भी बुक का परचेज करें या पढ़ाई जब करते हैं तो सबसे पहले आप NCERT बुक को स्टडी करिए। NCERT बुक को स्टडी करने से होता क्या है कि इसको में मेन टॉपिक दिया हुआ रहता है, यानी एग्ज़ाम पैटर्न से जितना भी सवाल पूछा जाता है सभी के सभी NCERT बुक से ही पूछा जाता है। देखिए NCERT बुक में देखिए ऐसा नहीं है कि आप दूसरा बुक को नहीं पढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि NCERT बुक में जितना भी टॉपिक रहता है ये आपका मेन रहता है, और इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्लास 12th में सबसे आसान हो जाएगा एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न में जितना भी सवाल पूछी जाती है सारे के सारा NCERT में जो है मैच होती है। देख लीजिए, ये हमारा NCERT बुक का 2 पार्ट है, पहला पार्ट है और ये हमारा है दूसरा पार्ट है। ये हो गया बुक का सजेशन। आप चलते हैं नेक्स्ट। इसको हम देखिए, इस बुक के अंदर में जितना भी कंटेंट है उसका भी हम उल्लेख कर चुके हैं। देखिए फर्स्ट भाग में हमारा क्या क्या है इसको हम देखिए। जब क्लास 11th क्लास में थे तो उसको हम आपको 9th को ही लेसन को पढ़ना था, लेकिन अब 12th में आ गए हैं तो क्लास 12th में बस एक जो है लेसन को बढ़ा दिया गया, यानी 9 से 10 कर दिया गया है। देखिए पार्ट 1 में हमारा क्या है, पहला जो है सॉल्यूशन है, सेकेंड जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्ड जो है हमारा केमिकल काइनेटिक है, और 4 जो है द D and A ब्लॉक एलिमेंट है, और 5 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। वही पार्ट 2 के देख लीजिए। 6 में हमारा आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, 7 में आता है एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर है, 8 में आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 9 में जो है एमिन्स है, और 10 में जो है बायोमोलिक्यूल्स है। ये हो गया हमारा कंटेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
मैं आपके लिए जितना बेहतर हो सका है, मैं सेक्शन वाइज सेक्शन, लेसन वाइज भी हम आपके लिए एक बेहतर सजेशन लेकर के आया हूँ और आपके लिए ये परफेक्ट भी लगेगा और पसंद भी आएगा। ऐसा नहीं, अगर पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए सेक्शन ए से, यानी किस लेसन से कितना मार्क्स पूछेगा और कितना क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, मैं आपके लिए इतना आसान कर दिया है। देखिए पहला लेसन, यानी सेक्शन ए के लिए प्रॉपर किसके लिए है, सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी का नहीं है, सेक्शन सी का नहीं है, सेक्शन डी का नहीं, ये प्रॉपर किसके लिए है, सेक्शन ए के लिए है। तो समझते हैं, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी लेसन फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट से हमारा टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, ए 3, कितना सवाल पूछा जाता है, 3 सवाल, यानी 3 को क्वेश्चन पूछा जाता है। पर क्वेश्चन हमारा कितना मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 3। यानी MCQ प्रश्न से जो भी सवाल हमारा पूछता है, टोटल सॉल्यूशन से केवल मात्र 3 को सवाल पूछता है, वो भी 3 नंबर का। चलिए लेसन हमारा दूसरा में देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हमारा 3 को सवाल पूछता है, 3 मार्क्स का। केमिकल काइनेटिक्स से भी पूछता है 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट से भी पूछता है, हमारा 2 क्वेश्चन पूछता है, वो 2 मार्क्स का हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इससे भी हमारा 3 को सवाल पूछता है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन से भी हमारा पूछता है 3 को सवाल। एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर से भी हमारा सवाल पूछेगा 2 को। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, इसको से भी हमारा 3 को पूछता है। एमीन से भी पूछेगा हमारा 2 को सवाल, और सबसे कम जो पूछता है ये बायोमोलिक्यूल से पूछता है, मात्र 1 क्वेश्चन पूछता है। यह हमारा हो गया सेक्शन ए का। अब हम सेक्शन बी के बारे में दिखाते हैं आपको। देखिए इसको मैं और बेहतर कर दे कि इसका टॉपिक भी हम बता दें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है कौन कौन है। अगर इस टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि यानी अभी 80+ से आपको कोई भी मार्क्स नीचे नहीं ला सकता है, नहीं दे सकता है, ये कहिए। देखिए पहला लेसन यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से हमारा मोल फ्रैक्शन से आप पढ़ करके जाए, एकदम बेशक पढ़ करके जाए, यहाँ से आपका एकदम फिक्स एक क्वेश्चन करके जाता है सेक्शन बी के लिए। सेकेंड देखिए केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक में एक आता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको आप बोल सकते हैं अभिक्रिया की कोटि बोल सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि एक टॉपिक ऐसा है जिसको एक हमेशा हर साल पूछा गया है, एक सवाल कहीं काट नहीं सकता है। अगला देखिए डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, इसको से हमारा लैंथेनाइड आप पढ़ करके जाइए, लैंथेनाइड होता है, एक्टिनाइड होता है, ठीक है, आप इसे पढ़ करके जाइए, यहाँ से भी आपका एक सवाल फिक्स रहेगा। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारा आइसोमेरिज में इनकॉम्प्लेक्स आता है, इसको से हमारा एक सवाल पूछता है। आप देखो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, इसको से हमारा हेलो रिएक्शन आप पढ़ करके जाइए, एल्कोहल सोल्युबिलिटी पढ़ करके जाइए, यहाँ से आपका 2 सवाल पूछता है। पर सवाल जो रहता है 1 नंबर का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल से हमारा एक टॉपिक देखिए इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, यहाँ से हमारा एक सवाल पूछता है। यहाँ समझ लीजिए कि सेक्शन बी में टोटल सवाल कितना पूछा जाता है, 7 को पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा रहता है सेक्शन सी के बारे में समझिए। सेक्शन सी में हमारा होता है क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन का सवाल नहीं है, तो समझिए कि सेक्शन सी के लिए यानी जो हमारा 3-3 मार्क्स की जो होता है वहाँ से बिल्कुल नहीं पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन सी के लिए देखिए हमारा पहला जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा टॉपिक भी देखिए हम आपके लिए छाड़ चुके हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल आप पढ़ करके जाइए, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, वो कितना मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट के जो हमारा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होता है, आप यहाँ से पढ़ करके जाइए, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। नेक्स्ट हमारा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप IUPAC नाम के बारे में अच्छा तरह से जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जटिल और डिफिकल्ट होता है, पहले की बात ये सरल और आसान नहीं होता, ये आपका थोड़ा जटिल रहेगा।
आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ करके जाइए, ज़्यादा भारी नहीं आता। यहाँ से आपका एक सवाल फिक्स रहेगा, जकरा में 3 गो IPC नाम लिखने के लिए रहेगा। अगर आप तीनों सही कर देते हैं तो आपको 3 नंबर का फिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहीं से भी उठा सकता है, या तो उसके बारे में दे सकता है एडवांस IPC नाम दे सकता है, या तो फिर उसके बारे में कंजर्वेशन दे सकता है। कंजर्वेशन के मतलब देखिए ये होता है कि परिवर्तन, ठीक है, ए से बी में कैसे परिवर्तन करें, बी से सी में कैसे परिवर्तन करें, ये आपका कंजर्वेशन होता है, यानी समझिए कि परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से पेप्टाइड लिंकेज होता है। यहाँ से हमारा भी एक क्वेश्चन पूछता है जो कि हमारा 3 मार्क्स की होता है। अब यहाँ पे देखिए आता है कि सेक्शन सी से टोटल सवाल जो रहता है कितना रहता है, 6 सवाल रहता है। टोटल कितनी मार्क्स की में लेता है, 18 मार्क्स की होता है। ये हमारा सेक्शन कितना है, सी का है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन डी में, देखते हैं। सेक्शन डी में देख लीजिए लेसन वाइज, यानी पहला हमारा क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से हमारा टॉपिक भी देखो, फ्रीजिंग पॉइंट से न्यूमेरिकल पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट से हमारा न्यूमेरिकल पूछता है। यहाँ से दोनों में से कोई एक से हमारा जो है एक सवाल को फिक्स करता है, जो कि हमारा 5 मार्क्स की होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा देखो ज़्यादा कुछ नहीं, एक फार्मूला याद करके जाओ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और डेल्टा जी से एक फार्मूला है। यहाँ से आप अगर पढ़ करके जाते हैं तो आपको समझो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स पूछता है। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से हमारा 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु आप पढ़ करके जाइए। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछता है, या तो फिर उसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स करता है जो कि 5 नंबर का होता है। नेक्स्ट आ जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या तो फिर यहाँ से ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को भी डाल सकता है। यहाँ से आप ज़्यादा कुछ नहीं, VBT यानी जितना भी बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स आयन जो बनता है उस सबको आप पढ़ लीजिए। यहाँ से 1 नंबर का पक्का करेगा, या तो फिर इससे रिलेटेड जो है स्ट्रक्चर पूछेगा, यानी संरचना। संरचना बनाने के लिए देगा, आप उसको संरचना अगर बना देते हैं क्लियर कट में तो आपको 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। आप समझते हैं कि सेक्शन डी से कितना सवाल पूछता है। टोटल सवाल जो रहेगा 4 गो, कितना रहेगा मार्क्स का, 20 मार्क्स का रहता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, अब आता है हमारा फाइनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितना लेसन से कितना नंबर के सवाल पूछा जाता है, कौन लेसन जो है हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है, अब किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लो कि हमारा जो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से टोटल नंबर कितना पूछा जाता है, 7 नंबर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा कितना नंबर पूछा जाता है, 9 नंबर का, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे आप पढ़िए, सबसे ज़्यादा नंबर पूछता है इसी लेसन से। नेक्स्ट है हमारा केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक से हमारा जो सवाल पूछता है वो टोटल कितना मार्क्स का पूछता है, 70 मार्क्स का पूछता है, सॉरी 7 मार्क्स का पूछता है। यहाँ पे देखिए डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ से भी हमारा कितना मार्क्स का पूछता है, 7 मार्क्स का पूछता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड से भी हमारा 7 मार्क्स का पूछता है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से भी हमारा 6 मार्क्स का पूछता है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से भी हमारा 6 मार्क्स का पूछता है। एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर भी बनता है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हमारा कितना मार्क्स का पूछता है, 8, यानी मैक्सिमम मार्क्स इससे भी बन गया हमारा। नेक्स्ट है एमिन्स। एमिन से भी हमारे कितना नंबर का मार्क्स पूछता है, 6 नंबर का मार्क्स पूछता है। और बायोमोलिक्यूल से भी हमारा कितना पूछता है, 7 मार्क्स का पूछता है। अब यहाँ से कम्प्लीटली जो है यानी टोटल मार्क्स जो है हमारा 70 मार्क्स की पूछता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया हमारा थ्योरम। थ्योरम से ये हमारा 70 मार्क्स का पूछता है, और बाकी जो मिलेगा 30 नंबर जो है ये प्रैक्टिकल से मिलेगा। स्कूल से जो मिलता है ये हमारा प्रैक्टिकल से मिलता है। जब दोनों के मिला दो तो कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स, यानी केमिस्ट्री में टोटल कितना मार्क्स हो गया, 100। यहाँ पे समझिए 70 मार्क्स जो है हमारा थ्योरी से पूछता है, और 30 मार्क्स जो हमारा स्कूल से मिलेगा जो प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है। दोनों मिलाएंगे तो हमारा हो जाता है 100 मार्क्स का। ये हो गया हमारा कंप्लीटली सिलेबस। अब देखिए
नेक्स्ट इसको मैं पहले जो था अभी तो इसको रिमूव कर चुका है, लेकिन बता देना चाहते हैं सॉलिड स्टेट पहले पढ़ना था, पी ब्लॉक पढ़ना था, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना था, पॉलीमर्स पढ़ना था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ना था, लेकिन इसको रिमूव चैप्टर कर दिया, यानी रिमूव हो चुका है। ये पहले पढ़ना था, अब पढ़ना नहीं है। न्यू एडिशन में देखेगा तो ये लेसन जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये इतना आप समझ लीजिए। अब रही बात यहाँ पे समझिए, अगर आपको केमिस्ट्री के पूर्ण रूप से इस सिलेबस के अंदर, टॉपिक के अंदर अगर 90+ अगर आपको मार्क्स लाना है तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, या हमारे क्लास जो है ई वर्ल्ड स्मार्ट क्लास कोचिंग सेंटर है, छतरपुर खाटिन 12 रोड में। अब अगर लगता है कि हमारे पढ़ाई, हमारे क्लास की जितना भी क्लासेस जो है किस टाइप का है, अच्छा लगे या नहीं लगे, तो इसके लिए आप निश्चित रहे। अगर आपको शक लगता है कि सर किस टाइप से पढ़ाते हैं, अगर हमको पसंद आता है कि नहीं आता है, जाने से बेकार होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आप निश्चित नहीं करें। आपके लिए 7 डेज का फ्री क्लास यानी डेमो क्लास दिया जाएगा, ठीक है। आप इस डेमो क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे क्लास तो आप ज्वाइन कीजिए क्लास को, रजिस्ट्रेशन कराइए और कंटिन्यू जो है आप क्लास को कर सकते हैं।